सबसे जो बड़ा खतरा है वो हमारी मानसिकता है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं चीजों को। सबसे पहले गुलामी की सोच को खत्म करना पड़ेगा। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, पहले स्वतंत्र तो हो जाए। हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं ना, स्वतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। स्व, जोर से बोलिए, और तंत्र। स्व मतलब अपना, सेल्फ। तंत्र मतलब सिस्टम। हमारा सिस्टम नहीं चल रहा है। मैंने पहले कहा, जहाज में बैठिएगा, देखिएगा उस पर वीटी लिखा रहता है। वीटी का मतलब विक्टोरिया टेरिटरी। गुलामी के नाम चल रहे। हमारे 51 शक्तिपीठ, उसमें जो पहला शक्तिपीठ है जहां माता का मुकुट गिरा, उसको कहते हैं कीर्तेश्वरी। कीर्तेश्वरी। मुर्शीद खां नाम का लुटेरा गया, कीर्तेश्वरी मंदिर को तोड़ा, सोना लूटा और उस स्थान पे अपनी नेम प्लेट लगा के चला गया। उसको कहते हैं मुर्शिदाबाद। वो मुर्शिदाबाद आज तक कीर्तेश्वरी हुआ क्या? नहीं। मैंने एक पीआईएल फाइल किया। चंद सीजीआई थे, आदमी हैं चंचूड़ साहब। सामान्यतया पीआईएल का प्रोटोकॉल सीजीआई का होता है। सीजीआई ही पीआईएल सुनते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट। उनको पता नहीं क्या लगा, मेरी पीआईएल उन्होंने खुद नहीं लिया, जस्टिस केएम जोसेफ के कोर्ट में लगा दिया। बोले पीआईएल में आपको एस्टेब्लिश करना पड़ता है कि आपका कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। उनका पहला यही सवाल था, आप रीनेमिंग चाहते हो, पुनः नामकरण चाहते हो, आपका फंडामेंटल राइट कौन सा है? मैंने उनको कहा कि हमारे राइट टू आइडेंटिटी वायलेट हो रही है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारी राइट टू डिग्निटी वायलेट हो रही है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारा राइट टू रिलीजन वायलेट हो रहा है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारा राइट टू कल्चर वायलेट हो रहा है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारा राइट टू कस्टम वायलेट हो रहा है, ये फंडामेंटल राइट है। और हम स्वतंत्र हो चुके हैं, ये भी वायलेट हो रहा है। और हम सोवरेन हो चुके हैं, संविधान के प्रियम्बल में देखिएगा सोवरेन शब्द होता है। हम संप्रभु हो चुके हैं, ये भी वायलेट हो रहा है। संप्रभुता का मतलब गुलामी का नाम नहीं होना चाहिए, और कम से कम वहशी दरिंदों के नाम पे तो नहीं होना चाहिए। जिन्होंने लूटा, मारकाट किया, मंदिर तोड़े, उनके नाम पर सड़क मोहल्ला गली नहीं होना चाहिए। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच में यही कहा, जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो आज भी उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं। जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो आज भी उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन वेद में है, पुराण में है, भगवत गीता में है, रामायण में है, वो उस नाम से एग्जिस्ट नहीं करते। और हमारे बच्चों को जब सिखाया जाता है कि रामायण एक काल्पनिक घटना है, महाभारत एक काल्पनिक घटना है, तो वो मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिन स्थानों का वर्णन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो हमारा राइट टू रिलीजन कहां गया? हमारी आइडेंटिटी कहां गई? हमारी डिग्निटी कहां गई? हमें सम्मान से जीवन, अरे हमें धार्मिक स्वतंत्रता हमारी कहां गई? हमारा दूसरा शक्तिपीठ है विंध्याचल, 51 शक्तिपीठ में से दूसरा। मिर्जा खान नाम का लुटेरा गया, उसने उसको मिर्जापुर बना दिया। भगवान परशुराम के पिताजी का नाम था महर्षि जमदग्नि। जहां उनका आश्रम था उसको कहते थे जमदग्निपुरम। जौना खान नाम का लुटेरा गया, उस स्थान को उसने जमदग्निपुरम बना दिया। रामायण में एक घटना आती है, विदेह, सीता जी, वहां पे मुजफ्फर खान नाम का लुटेरा गया, उसने विदेह को मुजफ्फरपुर बना दिया। महाभारत में घटना आती है विराट। आपको याद होगा वनवास के बाद पांडवों ने अज्ञातवास किया था। अज्ञातवास कहां किया था? विराट में। वहां पे होशियार खान नाम का लुटेरा गया, उसने विराट को होशियारपुर बना दिया। महाभारत में 5 गांव की चर्चा होती। भगवान कृष्ण मांगते ना 5 गांव, इंद्रप्रस्थ, पानप्रस्थ, सोनप्रस्थ, तिलप्रस्थ, गजप्रस्थ। वहां पे गाजी खान नाम का लुटेरा गया, उसने गजप्रस्थ को गाजियाबाद बना दिया।
फरीद खान नाम के लुटेरे ने तिलप्रस्त को फरीदाबाद बना दिया। फरूख खान नाम के लुटेरे ने पंचाल को फरुखाबाद बना दिया। पंचाल वो क्षेत्र है जहां पांचाली किसको बोलते हैं, जोर से बोलिए जरा। द्रौपदी। तो द्रौपदी के जन्म स्थान को पांचाल कहते थे, वहां राजा पांचाल रहा करते थे। और फरूख खान नाम का लुटेरा गया, पंचाल को उसने फरुखाबाद बना दिया। अब हम पंचाल ढूंढ रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है भारत के अंदर, क्यों? तो फरुखाबाद बन चुका। मुराद खान ने रामगंगा नगर को मुरादाबाद बना दिया। बेगू खान ने अजातशत्रु नगर को बेगूसराय बना दिया। शरीफुद्दीन ने नालंदा को बिहार शरीफ बना दिया। दरभंग खान ने द्वारभंगा को दरभंगा बना दिया। हाजी शमसुद्दीन ने हरपुर को हाजीपुर बना दिया। जमाल खान ने सिंगजानी को जमालपुर बना दिया। अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया। बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया। होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया। अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया। तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया। उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया। फरीद खान ने मोगलहार को फरीदकोट बना दिया। मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरपुर बना दिया। शाहजहां ने गोमतीनगर को शाहजहांपुर बना दिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया। करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया। महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया। अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया। भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया। इंदौर को निजामाबाद बना दिया। बिटौरा को फतेहपुर बना दिया। हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया। अंबिकानगर को अमरोहा बना दिया। आजमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया। जसदौल को बाराबंकी बना दिया। गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। मैंने इस पीआईएल को तैयार करने मुझे 6 महीने लगे थे। अगर मैं प्राइवेट केस करता तो उस 6 महीने में 6 करोड़ रुपए कमा सकता था। हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना बहुत मुश्किल काम नहीं होता। क्यों नहीं होता? हारी हुई पार्टी आती है सुप्रीम कोर्ट, तो वो हाई कोर्ट का जजमेंट भी ले आती है। हाई कोर्ट में जो रिटन सबमिशन फाइल होता है उसको भी ले आती है। हाई कोर्ट को पिटीशन भी ले आती है। हमें आकाश में कुछ ढूंढना नहीं पड़ता। हम उसकी पिटीशन को पढ़ते हैं, जजमेंट को पढ़ते हैं, उसके रिटन सबमिशन को पढ़ते हैं, और हाई कोर्ट के जजमेंट में 10 पन्ने का जजमेंट है, कोई 2 लाइन हमको पकड़नी पड़ती है कि ये 2 लाइन आर्ग्यू किया गया लेकिन कंसीडर नहीं किया गया, इसलिए इस केस पे नोटिस होना चाहिए। और इस काम का हमारे जैसे लोग 5 लाख रुपए लेते हैं। हमारे जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट में महीने में लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ कमाते हैं। हम बड़े लोगों की बात नहीं कर रहे। बड़े लोग तो 55-60 करोड़ रुपए टैक्स देते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता। मैंने 6 महीने इस काम को, सारा काम छोड़ के इस पिटीशन को तैयार किया था। 1000 स्थानों का मैंने नाम दिया था। उन स्थानों का नाम दिया था अपने पीआईएल में जिनका वर्णन वेद में है, पुराण में है, गीता में है, रामायण में। और हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा इसलिए सरकार को नोटिस जारी करिए, एक नेमिंग कमीशन जरूरी है। तो उनका कहना था कि नहीं, कई लोग तो बदल रहे हैं। मैंने कहा जो बदल रहे हैं वो पॉलिटिकली बदल रहे हैं, वो अपनी राजनीतिक लाभ के हिसाब से बदल रहे हैं। नाम ऐसे जो पुराने बदल भी रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि यहां पे किस जाति का आदमी ज्यादा है, उसके महापुरुष के नाम पे इस जिले का नाम रख दो, इस जाति के हमें वोट मिल जाए। हमें ये नहीं चाहिए। हमें अपना पुराना वैदिक नाम चाहिए जिससे हमारे बच्चों को कोई कहे कि तुम्हारा रामायण एक काल्पनिक घटना है, महाभारत, तो बच्चे बता सके काल्पनिक नहीं है, ये लिखा हुआ है और ये है। लेकिन के.एम. जोसेफ साहब बहुत सेकुलर थे। 14-15 पन्ने का जजमेंट दिया है, उसमें बार बार सेकुलर उसमें यूज किया है। भगवान जहां भी रहे उनको लंबी उम्र दें। हमने कहा कि एक काम करो, आप इस पिटीशन को कम से कम अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल दे दो। नहीं, आप बहस करो। हमने कहा बहस कैसे करूं, आज तो पहला दिन है, आज तो केवल नोटिस इश्यू करना है कि नहीं करना, इस मैटर के लिए मैं आया था। नहीं, आप बहस करो। हमने कहा बहस करना है तो हमें 1 दिन चाहिए पूरा। नहीं, 1 दिन नहीं। हमने कहा 1 घंटे दे दो। नहीं, 1 घंटे नहीं, 10 मिनट के अंदर अपनी बहस करो। आप सोच सकते हैं 10, हमने कहा इतनी बड़ी पिटीशन में 10 मिनट में कैसे बहस करो? 10 मिनट करो। हमने कहा वापस ले लेने दो। नहीं, वापस भी नहीं लेने दूंगा। चक्रव्यूह जैसे घेरा जाता है ना, वो घेर लिया पूरी तरीके से। ना वापस लेने दे रहे हैं, ना बहस करने दे रहे हैं। हमने कहा फिर जो आपको करना है करो। हमने कहा कि आपकी कोर्ट में मैं सफल नहीं हो पाऊंगा तो मैं जनता की कोर्ट में जाऊंगा।
और जनता की अदालत में जाके बताऊंगा कि भारत में गुलामी के नाम मिटाना क्यों जरूरी है। भारत में एक के बाद एक हमारे मठ मंदिर तोड़े गए। कभी आपने सोचा वो हमारे मठ मंदिर तोड़ते क्यों थे? एक हमें झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है कि मुगल यहां सत्ता के लिए आए थे। एक चीज बताइए, अगर मुगल सत्ता के लिए आए थे तो मंदिर क्यों तोड़ रहे थे? अगर चलो लूटने के लिए आए थे तो सोना चांदी लूट लिया तो लूट लिया, नाम क्यों बदल दे रहे थे? यह सबसे बड़ी मिथ्या है कि मुगल यहां पे राज करने आए थे। मुगल केवल और केवल यहां कन्वर्जन कराने आए, केवल और केवल धर्मांतरण कराने आए थे। सत्ता तो उनके लिए साधन था, क्योंकि सत्ता के जरिए धर्मांतरण कराना आसान होता। एक दूसरा झूठ पढ़ाया जाता है कि अंग्रेज यहां बिजनेस करने आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने आई थी। न मुगल यहां राज करने आए थे, न अंग्रेज राज करने आए थे। मुगल इस्लाम को बढ़ाने आए थे, अंग्रेज क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने आए। अभी मेरा कार्यक्रम जून में शिलांग में था। वहां पे भी, वहां एक पुलिस बाजार है शिलांग में, 100% मारवाड़ी समाज के लोग रहते हैं। वैश्य, जैन, माहेश्वरी, अग्रवाल यही रहते हैं। आज से नहीं, 150-200 साल से रहते हैं। सारा मेन काम धाम उन्हीं का है। मैंने गूगल किया कि भाई कोई धार्मिक स्थान है क्या यहां पे, तो मुझे 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ दिखाई पड़ गया और नाम है जयंतेश्वरी। जैसे आपके यहां कीर्तेश्वरी, ऐसे शिलांग के पास जयंतेश्वरी, जहां माता की जांग गिरी थी। मैंने कहा कि भाई हम जरा दर्शन करना चाहेंगे, हमारे पास टाइम है। मैं जयंतेश्वरी गया, आपको रियल घटना बता रहा हूं, सीखने की, जरा सीखिए हो क्या रहा है। ड्राइवर लेके पहुंच गया मंदिर में, तो मैंने कहा कि वो मंदिर कहां है? बोला यही है। अब मेरे दिमाग में है कि हम शक्तिपीठ आए हैं, शक्तिपीठ आए हैं, वो तो भीड़ भाड़ होगी, माला फूल की दुकान होगी, प्रसाद मिल रहा होगा, सब कुछ होगा। अरे मुझे लगा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा मुझे वो जयंतेश्वरी जो हमारा शक्तिपीठ है वहां जाना है। बोले यही है। वहां गए तो मेन जो बाउंड्री वाला गेट बंद था। हमने कहा यहां तो सन्नाटा, कोई है ही नहीं। बोले साहब कोई बात नहीं, आप रुको, मैं गाड़ी दरवाजा खोल रहा हूं। खुद ही गाड़ी रोका, गया, दरवाजा खोल के गाड़ी अंदर ले लिया। मैंने कहा मंदिर कहां है? बोले वो मंदिर है। अरे हमने कहा उसमें बाहर कुंडी लगी हुई है। बोले साहब वो दरवाजा खोल के आप पूजा कर लो। फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं जयंतेश्वरी आया हूं। वहां एक नंबर था, नाम था अनिल देशमुख। मैंने उनको फोन मिलाया, मैं आया हूं दिल्ली से, दर्शन करने आया हूं, लगता मैं गलत जगह आ गया हूं। मुझे वो जो शक्तिपीठ है जयंतेश्वरी, जहां माता की जांग गिरी थी, वहां दर्शन करना है। बोले आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, यही है। हमने कहा आप कौन हो? बोले मैं पंडा हूं। हमने कहा कहां हो? बोले मैं 30 किलोमीटर दूर हूं। तो मैंने कहा पूजा कैसे करूं? बोले कुंडी खोल के जाके पूजा कर लीजिए। और गया तो दंग रह गया। एक सड़ा हुआ केला चढ़ा हुआ, एक सड़ा हुआ जयंतेश्वरी मंदिर में, एक सड़ा हुआ केला। क्यों? क्योंकि वहां के जितने बचे भी हिंदू, वो भी अपनी आइडेंटिटी छिपा के रहते हैं, वो भी जयंतेश्वरी नहीं जाते। हम देश आजाद हो गया, जयंतेश्वरी आजाद हुई क्या? देश आजाद हुआ, कीर्तेश्वरी आजाद हुआ क्या? देश आजाद हुआ 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस मंदिर को तोड़ के कुतुब मीनार बनाया था, वो आजाद हुआ क्या? हम कह रहे हैं हम स्वतंत्र हैं। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने जिस सरस्वती मंदिर पे, मां सरस्वती का मंदिर तोड़ के भोजशाला बनाया था, वो आजाद हुआ क्या? जोर से बोलिए। 1373 में सिकंदर शाह ने शिव मंदिर को तोड़ के अदीना मस्जिद बनाई, वो आजाद हुआ क्या? 1377 में तुगलक ने अटाला मंदिर तोड़ के जौनपुर में अटाला मस्जिद बना दिया था, वो आजाद हुआ क्या? 1410 में खिलजी ने रुद्रमालय को तोड़ के जामी मस्जिद बनाया, वो आजाद हुआ क्या? 1528 में बाबर ने जिसको तोड़ा था वो तो आजाद हो गया। 1552 में अहमद शाह अब्दाली ने भद्रकाली मंदिर को तोड़ के जामा मस्जिद बनाया। भद्रकाली मंदिर गुजरात के कर्णावती में है। और दुख आप देखिए,
जिस अहमद शाह अब्दाली ने भद्रकाली का मंदिर तोड़ के जामा मस्जिद बनाया, उसी के नाम पे कर्णावती का नाम अहमदाबाद चल रहा है। हम कितने मानसिक गुलाम हो चुके हैं, हमें कितना स्टॉकहोम सिंड्रोम बढ़ चुका है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ को तोड़ के ज्ञानवापी बना दिया। आप लोग काशी गए हैं कभी? आप जिस मंदिर में दर्शन करते हैं वो असली मंदिर नहीं है, वो तो रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। आप जिस शिवलिंग पे जाके जलाभिषेक करते हैं वो असली शिवलिंग भी नहीं है, वो भी रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया, वहां स्थापित किया। असली शिवलिंग अंदर पड़ा हुआ है, नंदी जी के सामने पड़ा हुआ। अगर आपने देखा होगा वहां नंदी जी बैठे हुए। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा की जन्मभूमि को तोड़ के वहां पे ईदगाह बनवा दिया। और भारत का संविधान कहता है कि हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। संप्रभु का मतलब कि अब हम पूरी तरीके से आजाद हो चुके हैं, हमारे पास गुलामी की चीजें नहीं होनी चाहिए। और इन हमारे पौराणिक धार्मिक स्थानों को आजाद कराने की बजाय 1991 में संसद में कानून बना जिसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और वो कानून इन सारे इल्लीगल ढांचों को लीगलाइज कर दिया। कानून बना 1991 में, नरसिम्हा राव ने बनाया, विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1947, रेट्रोस्पेक्टिव। और यह कह दिया अब 15 अगस्त 1947 में जहां जो स्थिति थी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई कोर्ट नहीं जा पाएगा, कोई कोर्ट मुकदमा नहीं सुनेगी, सारा काम बंद होगा। अयोध्या काशी मथुरा अयोध्या तो मुक्त हो गया, काशी मथुरा का मामला सब रुका पड़ा था। उस कानून को हमने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, विष्णु जैन जी ने चैलेंज किया है, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने चैलेंज किया है। हम लोग उस कानून को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब भारत का संविधान भी कहता है, आर्टिकल 49, कि एक भारतीय धरोहर संहिता होनी चाहिए। जितने हमारे हेरिटेज के प्लेस हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल हेरिटेज है, चाहे रिलीजियस हेरिटेज के हैं, उन सबको फ्री कराना सरकार की ड्यूटी है। सरकार ने वो काम नहीं किया, ठीक संविधान को उल्टा काम किया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के। मैटर भी सुप्रीम कोर्ट में है। जब तक वो कानून खत्म नहीं होगा तब तक हम धार्मिक स्थानों को मुक्त करा पाना बहुत मुश्किल है।